हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि एसएससी जीडी में एलसीएम एचसीएफ से जितने भी सवाल बने हैं वहां से हमने 21 क्वेश्चन को क्लियर किया था, ठीक पिछले वाले वीडियो में। अब जो है हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आपका 22वां नंबर सवाल है। 22वां नंबर सवाल कह रहा है 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 3, ये एक संख्या है। और 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 1, ये दो संख्याएं दी हुई हैं और कह रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि एलसीएम पूछा है आपसे क्या होगा। एलसीएम इसका निकालना है सर। ओके, तो एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से कट जाए, उसको क्या कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पावर वाले क्वेश्चन का जब भी आपको एलसीएम पूछा जाए, पावर वाले क्वेश्चन का जब भी आपको एलसीएम पूछा जाए तो जिसका पावर अधिक होता है, यानी कि मैक्सिमम पावर जिसका होता है, वही आपका एलसीएम होता है। और एचसीएफ पूछ दे, यदि एचसीएफ पूछ दे तो आपका मिनिमम पावर वाला एचसीएफ होता है। मिनिमम पावर वाला एचसीएफ और मैक्सिमम पावर वाला एलसीएम। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो 2 और 2, इस दोनों संख्या में कॉमन दिख रहा है आपको। तो इस 2 पर पावर 2 है और इस 2 पे पावर 4 है। तो दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है, तो सर 2 पे पावर 4 आपका मैक्सिमम पावर है। तो ये हो गया आपको इस दोनों का एलसीएम। अच्छा, और फिर आगे कॉमन क्या दिख रहा है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इस पर पावर 5 है, उस पर पावर 4 है। तो मैक्सिमम पावर वाला ही हमारा एलसीएम होता है। तो 3 पे पावर 5। अब क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो 7 यहाँ 7 यहाँ, पावर मैक्सिमम वाला हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी कि ये ऐसी संख्याएं निकल कर आई है जो दोनों से डिविजिबल है। यह दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से इस दोनों संख्या से कट रही है, यानी कि डिवाइड हो रही है। ओके दोस्तों, तो सीधा सीधा आपको जब भी पावर वाले का एलसीएम पूछा जाए तो मैक्सिमम पावर वाला ही हमारा एलसीएम होगा, और एचसीएफ पूछा जाए तो मिनिमम पावर वाला ही हमारा एचसीएफ होगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगली सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका 23 नंबर। कह रहा है 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 3, और ये एक संख्या हुई। दूसरी संख्या दी हुई है 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1, और इन दोनों संख्याओं का आपसे पूछा है एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ पूछा है पावर वाली संख्या का। तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि मैक्सिमम पावर वाला एलसीएम होता है, मिनिमम पावर वाला एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब ये हुआ दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को काट दे, यानी कि डिवाइड कर दे। तो दोनों में कॉमन देखना है क्या है, तो कॉमन, सॉरी, यहाँ पर 3 कॉमन है और यहाँ पर भी 3 कॉमन है। तो जो कॉमन होगा वो तो आ जाएगा, यानी कि कॉमन है 3 और 3, यानी कि मिनिमम पावर जिसका होगा वही होगा एचसीएफ। तो यहाँ पर 3 पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 पे पावर 1 है। तो हमको मिनिमम पावर लेना है क्योंकि हमसे एचसीएफ पूछा है। तो कॉमन वाले में 3 पे पावर 1 हो गया, ये इसका एचसीएफ। अब कॉमन क्या है, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। यहाँ 5 की संख्या 2 है, यहाँ 5 की संख्या 5 है। तो मिनिमम पावर वाला एचसीएफ होगा सर। तो 5 पे पावर 2 ले लिए। अब देखो यहाँ पर 7 पे पावर 3 है, यहाँ 2 पे पावर 3 है। अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपका एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाला ही आंसर होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा संख्या आपको चुनना होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है जो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि आपको पावर वाले क्वेश्चन का एलसीएम पूछ दे तो आप जिसका पावर मैक्सिमम होगा वही आपका एलसीएम होगा, और यदि एचसीएफ पूछ दे तो जिसका पावर मिनिमम होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ से आपका एचसीएफ क्या आ गया है, 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 2, यानी कि मिनिमम पावर वाला एचसीएफ आ गया है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर सवाल है। कह रहा है 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 5 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 3,
और 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1। इसका पूछा है आपसे मॉस ऑफ पूछा है, यानी कि एचसीएफ पूछा है, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। कब पूछा है? तो 12 फरवरी 2019 को शिफ्ट 1 में ये प्रश्न आया है। आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो 3 कॉमन यहाँ है, 3 कॉमन यहाँ है। अब पावर जिसका मिनिमम होता है वही तो एचसीएफ होता है। तो मिनिमम पावर 1 है तो 1 ले लेंगे, यानी कि ये हो गया एचसीएफ। अब देखना है और कॉमन क्या है। तो ये 5 कॉमन, ये 5 कॉमन। तो दोनों में मिनिमम पावर किसका है? तो सर यहाँ पर 5 की संख्या 2 है, यहाँ पर 5 की संख्या 5 है, तो मिनिमम पावर वाला ही आपका एचसीएफ होगा। यहाँ से 7 पे पावर 3 है, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि ये आपका एचसीएफ हो गया 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 2, यानी कि जिसका पावर मिनिमम होगा वही एचसीएफ होगा। और जो दोनों में कॉमन हो, जो कॉमन संख्या होगा वही होगा एचसीएफ। तो ये ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर पा रही है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में फैक्टर हो, जो दोनों का फैक्टर हो। तो यही वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर रही है। क्लियर है? चीज़ों को समझ पाए आप? एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, आइए उसको भी देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 5 गुना, सॉरी बस इतना ही, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 5 और 3 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। इसका बोला है आपको एचसीएफ निकालने, यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को काट रही हो। तो एचसीएफ बोला है तो मिनिमम पावर वाला ही आपका एचसीएफ होगा। यहाँ पर कॉमन पहले आपको देखना है इस दोनों संख्या में कॉमन क्या है। तो सर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 पे पावर 5 है, 3 पे पावर 3 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 3 एचसीएफ। अब तो और कुछ संख्या कॉमन नहीं है, तो बस इतना ही, यही आपका एचसीएफ हो गया। ओके दोस्तों, यानी कि ये ऐसी संख्या है या दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है 3 पे पावर 3, जो कि इसको भी काट रही है और इसको भी काट रही है। क्लियर है? समझ पाए हैं? तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए, आपका 26 नंबर सवाल दिया है और ये कुछ अलग टाइप का सवाल है। कह रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 है। यदि एक संख्या दूसरी से 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है? आपको ऑप्शन दिया है 7, 5, 6, 4। यानी कि आपको कह दिया है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ देकर के रखा है। 2 संख्याओं का क्या दिया है? एचसीएफ 2 है और एलसीएम 60 है। तो आपको कहा है उन 2 संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, ये पूछ रहा है। तो आइए मैं आपको एक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। इस कंसेप्ट को पहले देखेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने फर्स्ट नंबर मैंने लिखा यहाँ पर 12, फिर सेकेंड नंबर लिखा मैंने 8। अब मैं कहूँ कि इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिए, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिए। तो आप कहोगे कि सर एलसीएम हो जाएगा 24 और एचसीएफ हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है वह दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से कट जाए, और एचसीएफ का मतलब होता है वह दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को काट दे। यानी कि काट दे का मतलब एचसीएफ, कट जाए का मतलब एलसीएम। अब यहाँ से मैं कहूँ कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है? 24 है और एचसीएफ क्या है? 4 है। अब मैं कहूँ कि यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। ये इसका गुणज किसके बराबर है? तो इन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के गुणज के बराबर है। क्या ये होगा कि नहीं? फर्स्ट नंबर आपका क्या है? 12 है, सेकेंड नंबर क्या है? 8 है, और एलसीएम इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या है? 24 है, और एचसीएफ क्या है? 4 है। तो यहाँ से 12 96 और 24 चौके 96, यानी कि हम कह सकते हैं 2 संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वही इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आएगा। यहाँ से स्पष्ट है, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है इन 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। स्पष्ट है?
एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो संख्या को गुना करने के बराबर वैल्यू आएगा। तो आपको यहाँ पर दे करके रखा है एचसीएफ 2 और एलसीएम 60, यानी कि यहाँ से ये स्पष्ट है कि इस दोनों का जो गुणनफल आएगा वही उन दो संख्याओं का गुणनफल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए मान लेते हैं कि पहला संख्या x होगा, दूसरा संख्या x प्लस 14 होगा कि नहीं? आपको क्वेश्चन में बोल के रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, उन दोनों संख्याओं में जो अंतर है वो 14 का है। मान लीजिए पहला संख्या x ले लिए हैं तो दूसरा संख्या x प्लस 14। अब इन दोनों का जो गुणनफल होगा, इन दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना? 120 है सर। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? 120 है। तो इन दोनों संख्याओं का भी गुणनफल 120 होगा। तो आइए हम ऑप्शन के सहारे ढूंढ लेते हैं कि कौन सा संख्या x के जगह पर रखने पर गुणनफल जो है 120 आता है। तो मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए में 7 है। अगर ये 7 होगा तो ये संख्या 7 और 14 कितना हो जाएगा? 21 होगा। क्या 7 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा? नहीं आ सकता है। तो हम दूसरा ऑप्शन लेंगे। यदि मान लीजिए ये 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। सॉरी, ये 5 होगा तो ये हो जाएगा 14 5 19, यानी कि 19 5 95। आपको कितना आना चाहिए था? 120 आना चाहिए था, नहीं आया। तो सर अगला ऑप्शन चेक कीजिए। अगला ऑप्शन आपका x के जगह पे यदि 6 ले लेते हैं तो ये 14 अधिक है, तो 6 और 14 20 हो जाएगा। यानी कि 20 गुना 6 120। यानी कि यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या x प्लस 14, इसका मतलब 20। इस दोनों का एचसीएफ 2 है, इस दोनों का एलसीएम 60 है। और देखो इन दोनों संख्याओं का जो गुणज है ना, 6 गुना 20 120, वही इन दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का गुणज है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया आपका एक संख्या 6 हो गया, दूसरा संख्या 20 हो गया। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या आपकी 6 है। तो यही आपका आंसर हुआ। क्लियर है दोस्तों? समझ पाए चीज़ों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और उनका एलसीएम 120 है तो संख्याओं का युग्म इस प्रकार है। यानी कि आपको संख्याओं का जोड़ा बताना है कि किन किन संख्याओं का एचसीएफ 6 है और एलसीएम 120 है। तो आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 6 और एलसीएम 120। तो जब भी आपको एचसीएफ दिख जाए, जैसे कि यहाँ पर एचसीएफ 6 दिया है, तो ऑटोमेटिक आपका दो संख्या बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर बन जाएगा 6x और सेकेंड नंबर बन जाएगा आपका 6y। क्यों ऐसा होता है? मान लिए कि पहला संख्या 6x है और दूसरा संख्या 6y है, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि इन दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन क्या है? यानी कि 6 ही दोनों में कॉमन है, यही दो कॉमन मिलकर के एक बाहर निकला, एचसीएफ बन गया। ठीक है दोस्तों? तो जो हाईएस्ट कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है। तो इसी दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और इसी दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। तो मान लीजिए यहाँ से एलसीएम क्या बनता है? यहाँ से यानी कि 6x और 6y का एलसीएम क्या बन जाएगा? 6xy होगा कि नहीं? लेकिन आपका वैल्यू जो दिया है 6xy का वैल्यू दिया है 120। यहाँ से इस दोनों संख्या के अनुसार मेरा एलसीएम बना 6xy, लेकिन ओरिजिनल में जो एलसीएम दे करके रखा है 120 दे करके रखा है, 120 दे करके रखा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं xy का वैल्यू 6 दूनी 12 यानी कि 20। यानी कि x और y का जो मल्टीपल होगा वह 20 के बराबर होगा। यानी कि 20 में x गुना y छिपा हुआ है। तो आपको अब यहाँ पर ये करना है, 20 का फैक्टर करना है, ऐसा प्राइम फैक्टर करना है, को प्राइम फैक्टर करना है। 20 का आपको को प्राइम फैक्टर करना है, यानी कि ऐसा दो संख्या में तोड़ना है इसको कि गुना करके 20 आ जाए और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 आ जाए। तो हम कहेंगे सर 4 गुना 5। अब देखो 4 और 5 का जो एचसीएफ होता है वह 1 होता है कि नहीं? और 4 और 5 को गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये 4 गुना 5 जो है, 4 और 5 ये 20 का को प्राइम फैक्टर है, यानी कि सह अभाज्य संख्या है। तो इन संख्याओं का हमको सह अभाज्य संख्या निकालना होता है, ऐसा दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 आए और दो संख्याओं का मल्टीपल 120 है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 4 हो गया, y का वैल्यू 5 हो गया। तो आइए आपको इस संख्या को निकालना है, तो 6 गुना x कीजिए। x का वैल्यू 4 यानी कि 6 चौके
24। इस संख्या को निकालना है तो 6 गुना y कीजिए, y का वैल्यू 5 यानी कि 6 पंचे 30। आपका दोनों संख्या निकल गया है 24 और 30। यही तो आपको पूछा था, उन दो संख्याओं का युग्म बताइए यानी कि 24 और 30। क्लियर दोस्तों, चीज़ों को समझ पाए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का मौसौ और लौसौ क्रमशः 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एकदम आसान सा सवाल है, ये वही फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, उसी दो संख्या के एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर। तो यहां से आपको क्वेश्चन में 3 चीज देकर के रखा है और एक चीज निकालना है। तो आपको दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है 12, सॉरी एचसीएफ दिया हुआ है 12, एचसीएफ क्या दिया है आपको 12, एलसीएम दिया हुआ है 240 और आपको एक संख्या भी देकर के रखी है 24, यानी कि फर्स्ट संख्या आपको 24 देकर के रखा है। सेकेंड नंबर पूछा है, सेकेंड नंबर आपसे पूछा है, तो यहां से आप कटा लोगे 24 गुना 10 240, तो आपका सेकेंड नंबर निकल के आ जाएगा 10 गुना 12 120। बस ये फॉर्मूला को आप याद रखो, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, इसी दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, गुणज के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम देकर के रखा है, एचसीएफ देकर के रखा है, फर्स्ट नंबर देकर के रखा है, आपको सेकेंड नंबर पूछा है तो सेकेंड नंबर निकाल दिए हमने 120। क्लियर दोस्तों। अगला सवाल 29 नंबर कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 216 दिया है। यदि संख्या में से एक 12 है तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो आओ, सबसे पहले तो आपको फिर से वही फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्याओं का एचसीएफ देकर के रखा है और एलसीएम नहीं एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल देकर के रखा है। तो आइए मैं फिर से लिख दे रहा हूं, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर किसके बराबर होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे करके रखा है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आता है 216। ये आपको क्वेश्चन में गुणनफल दे करके रखा है। फिर कहा है इनमें से एक संख्या 12 है, यानी कि मान लो कोई एक संख्या 12 होगा तो आपको बोला है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो बोला है। तो फर्स्ट नंबर तो 12 पता है, उसका सेकंड नंबर निकाल लो, फिर रेशियो निकाल लेंगे। तो 12 से इसको कटाइए, यानी कि 6 दूना 12 और यहाँ पर 36 गुना 6 216 होता है, 2 से कटा दिए तो 18 बार में कटा, यानी कि आपका सेकेंड नंबर जो है वो निकल के आ गया है 18। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो पूछा है। तो फर्स्ट नंबर तो 12 आपको दे करके रखा था क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर हमें निकाल लिया 18। और रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा रूप, यानी कि संख्या का छोटा गुणात्मक रूप। तो जब तक कटते रहेगा तब तक कटाते रहेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि आपको फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो रेशियो निकला है वो 2:3 निकल के आया है। क्लियर है दोस्तों, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपको दे करके रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। फिर से वही बोला है कि दो संख्या है और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे करके रखा है और उनका एलसीएम 360 है। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 4 चीज होता है, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर का आपको क्या दे करके रखा है, गुणज दे करके रखा है, कितना 720। 720 जो है फर्स्ट और सेकेंड नंबर का गुणज है। तो ये किसके बराबर होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा कि नहीं, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा ना। तो एलसीएम आपका दे करके रखा है 360 और एचसीएफ पता नहीं, तो यही तो निकालना है आपको, एचसीएफ क्या होगा। तो निकाल लो, 360 से कटा लो 2 बार में, यानी कि आपका एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ये 720 जो था ये आपका फर्स्ट और सेकेंड नंबर का मल्टीपल था। ये किसके बराबर होगा, इसी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। एलसीएम भी देख रखा है 360, एचसीएफ निकालना है, 360 से कटा दिए 2 बार में 720, एचसीएफ आ गया आपका 2। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 31 नंबर सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 60 और 3 है। देखो एलसीएम देकर के रखा है और एचसीएफ देकर के रखा है, किनका, तो दो संख्याओं का 60 और 3।
यदि उनके बीच का अंतर 3 है तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। आओ देखो, आपको यहाँ पे एलसीएम दे करके रखा है। कितना दे करके रखा है एलसीएम? तो एलसीएम 60 दिया है। एचसीएफ कितना दे करके रखा है? तो एचसीएफ दिया है आपको 3। तो जैसे ही आपको एचसीएफ दिख गया तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा 3x और सेकेंड नंबर क्या हो गया हमारा 3y। देखो हमने बताया था आपको कि जब भी आपको एचसीएफ दिख जाए तो आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है 3x और 3y में। क्यों ऐसा होता है? कि यही वह दो संख्या है जिसका एचसीएफ 3 है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में 3 है। कॉमन क्या है दोनों में? 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो यही वह हाईएस्ट कॉमन चीज है जो कि एचसीएफ बनता है। तो ये दो संख्या हो गया, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 3xy हो जाएगा सर, जो कि किसके बराबर है? 60 के बराबर है। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है इन दोनों संख्याओं का ओरिजिनल जो एलसीएम है वो 60 है, लेकिन हमने जो माना 3x और 3y, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3xy। तो 3xy भी एलसीएम और 60 भी एलसीएम, यानी कि 3xy बराबर 60, तो xy बराबर 20। फिर से 20 का आपको को प्राइम नंबर निकालना है, यानी कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है इसका ऐसा दो गुणनखंड जिसका एचसीएफ 1 आ जाए। जिसका एचसीएफ 1 आ जाए तो 4 गुना 5, 4 गुना 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा और उनका एचसीएफ भी 1 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5। तो आप 3x के जगह पे 3 गुना x कर लो, 3 चौके 12, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर 3 गुना 5 15, ये आपका सेकेंड नंबर हो गया। आपको क्या पूछा है इसमें? आपको बोला है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा यदि इनके बीच का अंतर 3 है। देखो तो ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 3 है कि नहीं है? यानी कि 15 में 12 गया 3 आया, तो यहां से आपको योग पूछा है इन दोनों संख्याओं का योग, यानी कि 15 + 12 क्या हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ पाए हैं चीजों को? चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल कह रहा है 32 नंबर, दो नंबरों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 4 है। देखिए दो संख्याएं हैं जिनका कि एलसीएम और एचसीएफ दे करके रखा है 60 और 4। यदि उनका योग 32 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? आइए, कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं का एलसीएम पता है हमको 60, उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ पता है हमको 4। तो जैसे ही आपको एचसीएफ देखने को मिला तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4x, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 4y। क्लियर है यहाँ तक? जैसे ही एचसीएफ आप देखें, फर्स्ट नंबर ऑटोमेटिक बन गया 4x और सेकेंड नंबर क्या बन गया? 4y। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 4xy, लेकिन ओरिजिनल में एलसीएम कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। यानी कि आप कह सकते हो xy का वैल्यू 4 से इसको कटा लिए 15 बार में, यानी कि 15 जो है x और y का मल्टीपल है, गुणज है। तो 15 का अब क्या निकालना होता है हम लोगों को? को प्राइम नंबर, यानी कि ऐसा दो गुणनखंड निकालिए जिसका कि एचसीएफ क्या हो जाए? 1 हो जाए। यही तो होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या, दो ऐसा संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो और उन दोनों का गुणनफल 15 हो। तो यहां से आपको x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। तो आप 4x का वैल्यू निकाल लो, 4 गुना 3 12, और सेकेंड नंबर क्या है? 4 गुना y, यानी कि 4 गुना 5, y का वैल्यू 5 है ना, तो 4 पंचे 20। फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर 20। आपको क्या बोला है? यदि इनका योग 32 है, देखो तो 12 और 20 को जब जोड़ेंगे तो 32 आएगा क्या? हाँ 32 तो आ रहा है, 12 और 20 को जोड़ने पर 32 आ रहा है। तो बोला है इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है, यानी कि डिफरेंस पूछा है कितने का है। तो 20 में 12 चला जाएगा, कितना बचेगा? 8। यानी कि हम कह सकते हैं सर 8 का डिफरेंस है। क्लियर है? चीज़ों को समझ पाए हैं? चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 75 और 5 है। यदि इन दो संख्याओं का अंतर 10 है तो इनका योग क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। आपको जब भी एलसीएम देखने को मिल जाए, एलसीएम कितना है? 75, और एचसीएफ कितना है? 5। तो जब भी आपको एचसीएफ देखने को मिल जाए, एचसीएफ 5 ही है ना? हाँ 5 है। जैसे ही हमको एचसीएफ देखने को मिला तो फर्स्ट नंबर ऑटोमेटिक बन गया 5x, और सेकेंड नंबर क्या बन गया?
5y। तो यहां से इनका एलसीएम हो जाएगा 5xy, लेकिन ओरिजिनल में क्या एलसीएम है 75, यानी कि 5xy बराबर 75। तो xy बराबर 15 पचे 75। इसका ऐसा दो गुणनखंड निकालिए जिसका HCF क्या हो जाए, HCF 1 हो जाए, 1 हो जाए, तभी तो होगा को प्राइम नंबर। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, 5 गुना 3 15 और 5 गुना 5 25, यानी कि यहाँ से आपको दोनों संख्या निकल के आ गया 15 और 25। कहा है यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो दोनों संख्याओं में अंतर 10 का है, 25 में 15 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 का अंतर है। तो आपसे बोला है इन दोनों का योग क्या होगा। योग का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा। तो 15 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 40, जो कि आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है 34 नंबर, कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 30 और 5 है। यदि उनका योग 25 है तो उन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। फिर से वही सवाल, आपको एचसीएफ देखने को मिला है 5, तो ऑटोमेटिक दो संख्या क्या हो गया हमारा, ऑटोमेटिक दो संख्या हो गया हमारा 5x फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर 5y, सेकेंड नंबर 5y। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5xy, लेकिन ओरिजिनल में जो एलसीएम दिया है वो 30 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं 5xy का वैल्यू 30, तो यहाँ से xy का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 छक्के 30। तो ये 6 जो है x और y का मल्टीपल है, तो 6 का ऐसा दो गुणनखंड निकालिए, दो को प्राइम नंबर गुणनखंड निकालना है, 2 गुना 3, जिसका कि HCF 1 आ जाए। तो हम क्या कहेंगे सर 2 गुना 3 6 होता है और 2 और 3 का HCF 1 होता है। तो यहां से x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू 3 हो गया। तो आप x के जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, तो 2 पंचे 10, y के जगह पे 3 रख के 3 गुना 5 15। आपका दो संख्या निकल के आया है 10 और 15। तो आपको कहा है यदि इन दो संख्याओं का अंतर 10 सॉरी यदि उनका योग 25 है, हाँ तो 10 और 15 मिलकर के 25 हो जा रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी कि डिफरेंस पूछा है, दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है। तो 10 और 15 के बीच तो 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है आपका 35 नंबर, और 35 नंबर क्या कह रहा है ये मैं भी पढ़ के आपको बता रहा हूं। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 520 है और उनका एचसीएफ 4 है। यदि उनमें एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो आपको 4 चीज होता है, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर। मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता चुका हूं, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो दो संख्याओं का एलसीएम दे करके रखा है 520 और एचसीएफ भी दे करके रखा है कितना, तो एचसीएफ कितना दिया है 4 दिया है, एलसीएम 520 और एचसीएफ 4। इन दोनों संख्याओं में एक संख्या 52 दिया हुआ है, तो आपको बोला है कि सेकेंड नंबर क्या होगा। तो 52 से ये कट जाएगा 10 बार में और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 10 गुना 4 40। क्लियर है दोस्तों, समझ पाए चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आप एक नोट लिख लेना। इस क्वेश्चन के लिए आप एक क्या लिख लोगे, नोट लिख लोगे। नोट में ये लिख लोगे कि जिन संख्याओं का एलसीएम, देखिए मान लीजिए कोई दो संख्या है और उन दो संख्याओं का जो भी एलसीएम होगा तो उसी दो संख्या के एचसीएफ का गुणज होगा एलसीएम। जैसे कि मान लीजिए दो संख्या, एक संख्या मान लिया हमने 12, दूसरा मान लिया हमने 8। इन संख्याओं का एलसीएम क्या है सर, इन संख्याओं का एलसीएम क्या है, तो 12 और 8 का एलसीएम 24 है। अच्छा ठीक है, 12 और 8 का एचसीएफ क्या होगा सर, एचसीएफ, तो एचसीएफ का होगा सर 12 और 8 का 4 होगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि यदि जिस संख्या का एलसीएम
यानी कि जिस संख्या का जो भी एलसीएम आया होगा और उसी संख्या का जो भी एचसीएफ आएगा, तो एचसीएफ के टेबल में एलसीएम ये जरूर आएगा, यानी कि एलसीएम एचसीएफ से डिवाइडेड होगा। ये अनिवार्य है। किसी भी संख्या का एलसीएम उसी संख्या के एचसीएफ का गुणज होता है, उसी संख्या के एचसीएफ से कटता है। क्या? एलसीएम। किसी भी संख्या का एलसीएम उसी संख्या के एचसीएफ से अवश्य कटेगा, हमेशा कटेगा। ओके दोस्तों, जैसे कि 24 में 4 से भाग लग जाएगा, तो हमेशा ये लगेगा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 30 है, यानी कि एलसीएम जो है वो दे करके रखा है 30 और एचसीएफ मुझे पता नहीं। इसमें बोला है कि उनका महत्तम समापवर्तक कौन नहीं हो सकता है, पूछा है कौन नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए 12 यदि 12 हो तो क्या 12 से कटेगा 30? क्योंकि सबको तो पता है, आपको पता है कि एलसीएम एचसीएफ से कटना चाहिए। तो 12 से कट रहा है 30? नहीं कट रहा है, यानी कि हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये 12 ये नहीं हो सकता है एचसीएफ। ओके दोस्तों, अच्छा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रख दे। तो यदि मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी में 15 है तो 15 से 30 कट जा रहा है, ये हो सकता है एचसीएफ। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 36। अगला ऑप्शन है आपका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 6। अब 6 से भी 30 कट रहा है, यानी कि ये भी एचसीएफ हो सकता है। उसके बाद चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो है आपका 10, यानी कि 10 से भी 30 कट सकता है, यानी कि ये भी एचसीएफ हो सकता है। तो ये तीनों एचसीएफ हो सकता है, लेकिन 12 से 30 नहीं कट रहा है, तो ये एचसीएफ नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चीज़ों को समझ पाए? सीधा सीधा एक लाइन में समझना है कि किसी भी संख्या का एलसीएम उसी संख्या के एचसीएफ से अवश्य कटेगा। ये आप अपने नोट में लिख लेना, किसी भी संख्या का एलसीएम उसी संख्या के एचसीएफ से हमेशा कटता ही है। ओके दोस्तों, चलिए अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी क्रमशः 8, 15 और 20 मिनट में वृत्ताकार रास्ते का एक चक्कर पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक निश्चित बिंदु से सुबह 8 बजे एक साथ शुरू करते हैं तो वे किस समय पर प्रारंभिक बिंदु पर फिर से एक साथ होंगे? ध्यान से समझना यहाँ पर। जैसे कि मान लो ये एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। किसी एक बिंदु पर 3 व्यक्ति खड़े हैं ए, बी और सी। ए जो है पूरा वृत्त का चक्कर, यानी कि एक बार जब चक्कर लगाएगा तो वह 8 मिनट का समय लगाएगा, यानी कि ए जो है 8 मिनट का समय लगाता है एक पूरा चक्कर तय करने में। उसी दूरी को बी जो है 15 मिनट का समय लगाता है, बी 15 मिनट का समय लगाता है यहाँ से पूरा एक चक्कर तय करने में। और इसी दूरी को सी जो है 20 मिनट का समय लगाता है। कितना? 20 मिनट का समय लगाता है पूरा एक चक्कर तय करने में। यदि कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी बिंदु से, मान लीजिए इसी बिंदु से तीनों को एक समय पर दौड़ने के लिए कह दिया जाए, यानी कि एक समय पर एक ही बिंदु से तीनों को दौड़ा दिया जाए, तो फिर से पुनः वह इस बिंदु पर कब एक साथ मिलेंगे? अब देखिए समय सबका अलग अलग है, यानी कि सब जो है इस रास्ते को अलग अलग समय में तय कर पा रहा है। तो एक चक्कर कोई 8 मिनट में लगाता है, तो कोई 15 मिनट में लगाता है, तो कोई 20 मिनट में लगाता है। तो एक चक्कर में तो सब एक जगह पे तो आएगा नहीं। तो क्या हो सकता है इसमें? यानी कि जिस समय को तीनों काट दे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। जिस समय को तीनों काट दे उसी समय पर तीनों एक साथ मिलेगी एक ही बिंदु पर, यानी कि 8, 15, 20 का एलसीएम निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा एलसीएम? 120 मिनट। 120 मिनट हम क्या कहेंगे? 8, 15, 20 का मतलब हो गया एलसीएम कितना आ गया? 120 मिनट। यानी कि ये तीनों जो है 120 मिनट के बाद एक साथ एक जगह पर मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो 120 मिनट में ये जो है, जो ए जो है ये
15 चक्कर लगाकर फिर से यहीं पर आ जाएगा। उसी तरह ठीक 120 मिनट में ये बी जो है 8 चक्कर लगाकर फिर से इसी बिंदु पर मौजूद होगा। उसी तरह सी जो है ये 120 मिनट में 10 चक्कर लगाकर इसी बिंदु पर होगा। यानी कि 120 मिनट के बाद जो है 120 मिनट के बाद तीनों एक साथ एक जगह पर मिलेगा कि नहीं। तो 100 आपको बोला है कि किस समय बोला है ना, तो एक साथ सबको 8 AM में चलाया था। एक साथ सबको शुरू में 8 AM में तीनों को एक साथ दौड़ाकर छोड़ दिया था। तो पुनः जो है 120 मिनट के बाद, तो 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। तो 2 घंटा इसमें जोड़ दीजिए तो आप कह सकते हो कि सर 10 AM में तीनों जो है एक साथ एक जगह पर मिला है आपस में। क्या 10 बजे यानी कि 10 AM में तीनों फिर से एक साथ एक ही बिंदु पर मिला है। क्लियर है, चीज़ों को समझ पाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों जिस समय को काट देगा उसी समय एक साथ मिलेगा। क्लियर है, तो एलसीएम निकल जाता है ऐसे क्वेश्चनों का। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यदि दो संख्याओं का HCF 8 है तो निम्न में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक इसके पहले वाले के तरह। इसके पहले जो पढ़े थे हम उसके पहले, यानी कि HCF 8 दिया है तो कह रहा है कौन सा LCM नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, LCM हमेशा HCF से कटेगा। जिस संख्या का LCM, मान लो कोई संख्या है, 2-3 संख्या है, उनका LCM जो भी आया होगा उन्हीं संख्या के HCF से अवश्य कटेगा, हमेशा कटेगा। तो ऑप्शन के सारे आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 72, ऑप्शन नंबर ए में है 72। तो ये तो LCM हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आपको बोला है कौन सा नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर ऑप्शन है 24, तो 8 तिया 24, ये भी कट रहा है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में है 68, ये हो सकता है बी नंबर 24, ये 72 भी हो सकता है। 68 क्या 8 का डिविजिबल है 68? नहीं सर, 8 नहीं, ये 68 नहीं कटेगा 8 से। तो यही वह संख्या है, यही वह LCM है जो कि LCM हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 का डिविजिबल ही नहीं है, HCF का डिविजिबल ही नहीं है, तो LCM कहाँ से होगा। LCM तो HCF का डिविजिबल होता है सर। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में 48 है, तो 8 6 के 48, ये भी हो सकता है। आपको पूछा है कौन नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 68। क्लियर है, चीज़ों को समझ पाए हैं। चलिए चलते हैं अब 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 39 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ABC एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में। वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे। चलिए वही क्वेश्चन है, कोई झमेला नहीं है इसमें। जैसे कि मान लीजिए कोई ये वृत्ताकार पथ है और किसी एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से ए जो है चलना शुरू करता है, यानी कि दौड़ना शुरू करता है, और ए जो है 252 सेकेंड में ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है। बी जो है 308 सेकेंड में, बी 308 सेकेंड में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। और इसी एक चक्कर को लगाने में सी जो है 198 सेकेंड का समय लगाता है, 198 सेकेंड का समय लगाता है। तो कह रहा है कि कितने समय बाद फिर से वह तीनों जो है एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो एक ही स्थान पर कब मिलेगा, जिस संख्या को काट देगा, जिस समय को ये तीनों मिलकर के काट देगा, जिस समय को ये तीनों मिलकर के काट देगा। काट देगा का मतलब होता है LCM। आप इसका LCM निकाल लो, 252, 308 और 198 का। तो आइए निकालते हैं LCM क्या होगा। सबसे पहले आप देखो कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 308। 308 का फैक्टर कर लो। आइए 308 का फैक्टर करते हैं। 2 से 308 कटाया हमने, 154 आया। 2 से 154 में भाग दिया तो 2 सत्ते 14, 2 नमा 154 में भाग दिया तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, हाँ 308 का फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 से भाग दिए 308 में 154, फिर 2 से 154 में भाग दिए 77,
फिर 77 का मतलब वो होता है 7 गुना 11, यानी कि 2 गुना 7 गुना 11, 308 का ये प्राइम फैक्टर है। ये संख्या 308 से तो कट गया, क्या 252 से कटेगा? तो 252 से कटाओ, देखो 2 से कटा 252, कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, यानी कि 126। 126 भी 2 से कटा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 7 से कटा, 7 नमा 63, 9 नहीं है तो 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ओके दोस्तों, 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3। ठीक है दोस्तों, अब ये पूरा संख्या 308 से भी डिविजिबल है, 252 से भी डिविजिबल है। क्या पूरा संख्या 198 से डिविजिबल है? तो आओ करके देख लेते हैं। 2 से कटाओ, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 99 हो गया, 11 नमा 99। हाँ जी, ये पूरा संख्या जो है 198 से भी डिविजिबल है। तो पूरा संख्या को मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 गुना 99, 28 गुना 99, 28 गुना 99, तो 9 8 72 के 2, हाथ में रहा 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से 252, यानी कि आप कह सकते हो 5 2 7 और 2, यानी कि 2772, 2772 सेकेंड। यानी कि यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि 2772 सेकेंड के बाद जो है, 2772 सेकेंड के बाद जो है ये तीनों एक साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे। ये तीनों एक साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो आपका जो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ये इसको मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप थोड़ा सा जो है यहाँ पर इसको सेकेंड को 60 से भाग दे दो तो मिनट में निकल जाएगा। 60 से भाग दे लो यहाँ पे, तो 2772 बटे 60, यानी कि 60 से जब कटाए तो 6 चौके 24, 240, यहाँ पर 3 और 7 2, 6 के 36, 360, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ से हो गया आपका स्पष्ट हो गया कि 46 मिनट 12 सेकेंड, 46 मिनट 12 सेकेंड के बाद जो है तीनों एक साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 40 और 41। आइए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है। देखिए, गाय का दूध जो है वो कितना है आपका 21 लीटर। गाय का दूध 21 लीटर है और टोंड का दूध कितना है? तो 42 लीटर है। गाय का दूध 21 लीटर, टोंड का दूध 42 लीटर है। और क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा एक और दूध है जो कि 63 लीटर है, डबल टोंड दूध है। ये है डबल टोंड दूध है। ये कितना है? ये आपका 63 लीटर है। ये आपका 63 लीटर है। तो 3 तरह का दूध है, एक जो है 21 लीटर, एक 42 लीटर, तीसरा 63 लीटर। तो 3 तरह का दूध है उसके पास। कह रहा है कि यदि वह इन्हें टीन के डब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में समान मात्रा में दूध हो और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, वह चाह रहा है कि तीनों प्रकार के दूध जो है, 3 प्रकार का जो दूध है, इसको डिब्बा में पैक करना चाह रहा है और कह रहा है कि एक ऐसा डब्बा चुनिए, एक ऐसा डब्बा का माप चुनिए जो कि सबको बराबर बराबर भाग में बांट दे। तो ऐसे क्वेश्चन का हम निकाल लेते हैं HCF। मतलब कि HCF का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे, यानी कि तीनों प्रकार के दूध को बांट दे। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या निकल जाएगा? इसका HCF निकल जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 7 लीटर का ही होगा, यानी कि 7 लीटर का वह डब्बा होगा जो कि 21 लीटर को ही बांटेगा। सॉरी, 7 नहीं, ये तो 21 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा इसका? 21। HCF हो जाएगा 21, क्योंकि 21 ही तो तीनों को काट सकता है। सबसे बड़ी संख्या 21 है जो तीनों को काट देगी, इसको 1 बार में, इसको 2 बार में, इसको 3 बार में। अब देखो, ये 21 लीटर का ही वह डब्बा है, 21 लीटर का ही वह डब्बा है जो तीनों प्रकार के दूध को पैक कर सकते हैं इस डब्बा में। देखो,
अब 21 लीटर ये जो पहला प्रकार का दूध था, इसको पैक करने के लिए 1 डब्बा का आवश्यकता है। और इस प्रकार का जो दूध था, ये टोंड दूध जो था 42 लीटर का, इसको पैक करने के लिए 2 डब्बा लगेगा। 21 दूना 42, इसको पैक करने के लिए 3 डब्बा लगेगा। तो वही आपसे पूछा था कि बड़ा से बड़ा डब्बा का माप बताइए जो तीनों प्रकार के दूध को अलग अलग एक समान मात्रा में रखा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया, एक ऐसा संख्या चुनिए, एक बड़ा से बड़ा ऐसा संख्या चुनिए जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो आपका वह बड़ा से बड़ा संख्या क्या हो गया, 21 हो गया, यानी कि एचसीएफ निकल जाएगा ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, समझ पाए हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12। देखो 5 घंटी है और ये अलग अलग समय के अंतराल में बजती है। 6, 7, 8, 9, 12, 6, 7, 8, 9 और 12, ये पांचों घंटी का अपना अपना बजने का समय है। यानी कि ये 6 सेकंड में बजेगी, तो ये 7 सेकंड में, ये 8 सेकंड में, ये 9 सेकंड में, ये 12 सेकंड में, सबका अपना अपना समय है बजने का। कह रहा है कि कितने सेकंड के बाद तीनों एक साथ बजेगी, यानी कि तीनों को एक साथ बजाना है फिर से, यानी कि कितने समय बाद तीनों एक साथ बजेगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि जिस समय को काट देगा सब मिल करके, पांचों मिल करके, उसी समय में पांचों एक साथ बजेगी। यानी कि 6, 7, 8, 9, 12 का क्या निकल जाएगा, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से कट जाए। ठीक है दोस्तों, तो जिस समय को काटेगी उसी समय तो पांचों फिर से बजेगी एक साथ। तो आओ देख लेते हैं 6, 7, 8, 9, 12। सबसे पहले आप बड़ा संख्या को फैक्टर करेंगे, यानी कि बड़ा संख्या का प्राइम फैक्टर तो 12 है, तो 12 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। देखो 12 से ये संख्या कट गया, 9 से कटेगा, 3 है तो सर एक 3 और, तो अपने मन से लगा लो, 3 तिया 9। अब ये संख्या 12 से भी कट गया, 9 से भी कट गया, 8 से कटेगा, तो 2 दूनी 4, एक 2 और चाहिए, तो अपने मन से 2 लगा दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है। अब 8 से भी कट गया, 7 से कटेगा, 7 है ही नहीं, अपने मन से लगा लो 7, तो 7 से भी ये कट गया, 6 से कटेगा, 2 तिया 6, हाँ सर 6 से भी कटेगा। यानी कि यह दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो दी गई पांचों संख्या से डिवाइडेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एलसीएम हो गया। आप कर लो कैलकुलेट। 7 दूनी 14, 14 तिया 42 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 42 गुना 12, 42 गुना 12, 12 दूनी 24, बरछो के 48, 4, 8 2 10 के शून्य हाथ में रहेगा, 4 1 5। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि 504 सेकंड के बाद जो है ये पांचों घंटियां एक साथ बजेगी। तो ये सेकंड है, आपको समय दिया हुआ है सेकंड में ही दिया है, यानी कि 504 सेकंड के बाद। ओके दोस्तों, समझ पाए चीज़ों को। तो आपका ये रहा एलसीएम एचसीएफ का सारे सवाल जो कि एसएससी जीडी में अभी तक पूछे गए थे। और अब कल के वीडियो में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और देखेंगे अब अगला चैप्टर जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन शुरू होगा, जो कि हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। और इसमें देखेंगे कि एसएससी जीडी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं 2019 में, 2022 में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आप कल के वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के साथ। थैंक्स, धन्यवाद, शुभ रात्रि।